Hi guys, welcome to Adventure Classes. I am Dr. Arun Kumar. Today we discuss on cellular respirations. Cellular respiration means क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. अगर बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमें क्या देगा? एटीपी. इसका मतलब है कि कोई भी बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होगा, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होगा और हमें एटीपी देगा. ठीक है. अगर हम एटीपी की बात कर रहे हैं, एटीपी हमें चाहिए हमारे बॉडी के लिए. क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी अगर फंक्शंस कर रहा है तो विदाउट एटीपी हमारा बॉडी फंक्शंस नहीं कर सकता है. ठीक है. अगर हम इस सेलुलर रिस्पायरेशन की हम बात करें तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है. कैटाबॉलिक मीन्स क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स. ओके. अगर कोई भी बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहा है, मेटाबोलाइज्ड हो रहा है तो हमें क्या देगा? एटीपी. ठीक है. अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें बायोमोलिक्यूल्स की तो सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड हो सकता है और प्रोटीन हो सकते हैं. ठीक है. सेलुलर रिस्पायरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन मींस क्या होगा कि ऐसे रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता होगा, यानी जो बायोमोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन. ओके. ऐसे रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता होगा, यानी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? एनारोबिक रिस्पायरेशन. ठीक है. एरोबिक रिस्पायरेशन की हम बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? 4 स्टेप प्रोसेस में होंगे. ग्लाइकोलाइसिस होगा, लिंक रिएक्शंस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा. ठीक है. अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, इनकी तीन साइड की हम बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन से तो सेलुलर रिस्पायरेशन कहां कहां होना है. ठीक है. तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक रिस्पायरेशन हो, ये दोनों में कॉमन होता है. ठीक है. तो जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिक्वायरमेंट होंगे, जो भी इंजाइम्स होंगे, जो मिनरल्स होंगे, ठीक है, सारे कहां मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे. ठीक है. लिंक रिएक्शंस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे. ठीक है. ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं. लिंक रिएक्शंस और क्रेब्स साइकिल्स कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में होगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होता है? F0 F1 पार्टिकल्स में. ठीक है. तो F0 F1 पार्टिकल में क्या होगा? ETS होंगे. ठीक है. हम अगर एटीपी की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट एटीपी आपको मिलेगा 8 एटीपी मिलेगा. लिंक रिएक्शंस में 6 एटीपी मिलते हैं और क्रेब्स साइकिल्स में कहा कितना मिलेंगे? 24 एटीपी मिलेंगे. ठीक है. तो ये एटीपी की काउंट है. हम बात करते हैं सेकंड में एनारोबिक रिस्पायरेशन की हम बात करें तो एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? इनकेस मान लीजिए ईस्ट में हो रहा है या बैक्टीरिया में होता है, तो ईस्ट में हो रहा है या बैक्टीरिया में हो रहा है तो ये प्रोड्यूस क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल बनाता है. ठीक है. ये इथाइल अल्कोहल बनाएगा प्लस क्या होगा? 2 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा. अगर हम ह्यूमन की बात करें या एनिमल की बात करें, एनिमल में क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड बनाएगा और 2 एटीपी बनाएगा. ठीक है. क्या होता है इन मसल्स में? क्या हम बात करें तो मसल्स में क्या होता है? अगर नॉर्मल हम बात करें, नॉर्मल अगर वर्किंग कर रहे हैं तो नॉर्मल वर्किंग में क्या होता है कि आपको सेलुलर रिस्पायरेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है? सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ऑक्सीजन है. तो अब नॉर्मल रिस्पायरेशन होगा, और नॉर्मल जब रिस्पायरेशन होगा, ठीक है, तो 38 एटीपी मिलेंगे. ठीक है ना. लेकिन जैसे मान के चलिए कि आप पैटर्न ने चेंज किया, ठीक है, कहीं आप दौड़ने चले गए, रनिंग कर रहे हैं, जिम वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो रिस्पायरेशन है वो क्या होगा? चेंज करे, उसका पैटर्न चेंज होगा. पैटर्न चेंज कहने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या होगा? चेंज होगा. ठीक है. तो मेटाबॉलिक प्रोसेस चेंज होने का मतलब क्या है? अगर आप नॉर्मल आप थे, ठीक है, तो नॉर्मल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा था क्या है? तो नॉर्मल वहां पे कहीं कोई आपका बॉडी का टेम्परेचर से नहीं बढ़ा था. ठीक है. जो प्रोसेस थी वो फास्ट नहीं हो गया था. लेकिन आप कहीं दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है ना, जिम वगैरह कर रहे हैं, तो जिम वगैरह करने में क्या होता है? वहां पे क्या आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और हार्ड वर्किंग में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन था उतना तो उतने क्या है? नॉर्मल प्रोसेस करके एटीपी फॉर्मेशन कर दिया. ठीक है. लेकिन जब आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ब्रीथिंग बढ़ गई है, तो ब्रीथिंग बढ़ा है, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की आपका पैटर्न चेंज हुआ है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि सारे ऑक्सीजन आपके हर मसल्स में चले गए, ऐसा नहीं हुआ। तो अगर मसल्स में नहीं गया, जो मसल्स वर्किंग ज्यादा कर रहा होगा, ठीक है, तो उस मसल्स में अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन वहां पर नहीं होगा तो क्या करेगा कि वो आपको क्या एटीपी तो बनेगा, ठीक है ना, लेकिन एटीपी के साथ साथ में क्या जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड जब बने तो इसके साथ में क्या है, 2 एटीपी बनेंगे, और 2 एटीपी जब बनता है तो आप जैसे देखते हो कि क्या कि पेन हो रहे हैं, ठीक है ना, वीकनेस आ गया। तो वीकनेस क्यों आ गया, क्योंकि क्या है कि आप वर्किंग किए हैं, वर्किंग करने के बाद क्या मसल्स में क्या लैक्टिक एसिड बना है, और लैक्टिक एसिड क्या है आपके बॉडी के लिए क्या हार्मफुल है उस सेल्स के लिए, ठीक है। तो जब तक लैक्टिक एसिड उस सेल्स में रहेगा तब तक क्या आपको पेन होगा, ठीक है। जैसे से लैक्टिक एसिड क्या वो डिफ्यूज कर जाएगा, उससे से क्या हो जाएंगे, आपको पेन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेलुलर रिस्पायरेशंस है, ठीक है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे, क्या ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल्स क्या होता है, ईटीएस क्या होता है, ठीक है ना, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जैसे अगर हम ओवरव्यू की हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। चाहे बैक्टीरिया की हम बात करें या ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, आपको ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें, यहाँ पे क्या है, कॉमन प्रोसेस होंगे, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। ये क्या 10 स्टेप प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस होंगे, और 10 स्टेप में क्या होता है कि आपको देखो जब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो एटीपी आपको यहाँ पे 2 प्रोसेस से फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। एक तो डायरेक्ट एटीपी बनता है, डायरेक्ट एटीपी बनने कहने का मतलब है कि एडीपी से एटीपी फॉर्मेशन हुआ, तो एडीपी से एटीपी बन रहा है, तो डायरेक्ट एटीपी क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशंस, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन से जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एटीपी बनाएगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्यों, क्योंकि जब आप इसका स्टेप देखेंगे, 10 स्टेप प्रोसेस है, जब इसका स्टेप देखेंगे तो 6 नंबर पोजीशन पे क्या होता है कि यहाँ पे Na+ से NADH2 बनाता है, और ये NADH2 क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में जाएगा विद द हेल्प ऑफ शटल सिस्टम, ठीक है ना। तो शटल सिस्टम के हेल्प से क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में जाएगा और एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। तो तब एटीपी जब प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो उसको क्या बनेंगे, ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोरिलेशंस, ठीक है ना। यानी 2 तरह के एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो क्या बना, डायरेक्ट बना एडीपी से एटीपी बना, तो उसे बोल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशंस, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में बन रहा है विद द हेल्प ऑफ NADH2, ठीक है, तो उसको क्या बोलेगा, ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोरिलेशंस, ठीक है। सेकेंड की हम बात करें, जैसे लिंक रिएक्शन की हम बात करें, तो लिंक रिएक्शन में अगर जब होगा, लिंक रिएक्शन कहने का मतलब है कि जो इसका इंड प्रोडक्ट है, यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो इंड प्रोडक्ट होता है वो क्या है, पायरुविक एसिड है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जब आगे प्रोसीड करता है तो क्या बनाएगा, एसिटाइल कोआ, और ये जो एसिटाइल कोआ बनता है तो यहाँ पे और जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी Na+ से NADH2 का फॉर्मेशन होगा, और ये NADH2 क्या है, एटीपी का फॉर्म करेगा, ठीक है। आप याद रखें, जैसे एक अगर हम NADH2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक NADH2 मॉलिक्यूल्स 2.5 एटीपी बनाएगा या 3 एटीपी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आप मतलब 12th लेवल की हम बात करें, ठीक है, तो आपको 3 एटीपी आप याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप हायर क्लास में जा रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, आप MSc कर रहे हो, PhD कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप 2.5 एटीपी याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। अगर हम क्रेब्स साइकिल्स की बात कर रहे हैं तो क्रेब्स साइकिल भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब होंगे तो यहां भी क्या होता है, NADH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। साथ साथ में क्या है, ये आपको यहाँ पे ATP भी का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावे यहाँ पे FADH2 भी बनता है, ठीक है ना। तो FADH2 की हम बात कर रहे हैं, तो FADH2 क्या है कि आपको आप जैसे अगर अंडर ग्रेजुएट की हम बात कर रहे हैं तो आपको 2 एटीपी याद रखिए, एक FADH2 मॉलिक्यूल्स कितना बनाएगा, 2 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर हम हायर लेवल की बात कर रहे हैं तो 1.5 एटीपी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ETS की हम बात करें तो ETS क्या है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा, इसमें क्या 5 कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग क्या है, आपको मिनरल्स वगैरह का कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये है डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो ये जो होगा तो कहाँ होगा, F0 F1 पार्टिकल्स में होगा, ठीक है। तो इसका अपन ब्रीफ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।